दोस्तों, जय सिनेमा। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और आज आपके साथ दिल चाहता है कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे कुछ लोग बॉलीवुड भी कहते हैं, यह इंडस्ट्री जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और जिसकी वजह से कई और इंडस्ट्रीज चल रही हैं, फल फूल रही हैं। ये इंडस्ट्री जो करोड़ों के दिलों की धड़कन है, लेकिन चूंकि ये एक ग्लैमर ड्रिवन सेक्टर है, इसलिए शायद अपने हर कदम के लिए हमेशा खबरों में भी रहती है और हमेशा बदनाम भी। जब भी कभी कहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड का जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे देश की धड़कन की बात हो रही है। ये वो दुनिया है जिसने हमारे सपनों को पर्दे पे उतारा, हमारी हमारे इमोशंस को आवाज दी, कभी प्यार का जश्न मनाया तो कभी सामाजिक बदलाव की आग जलाई। सिनेमा की पावर को इसी तरह से समझिए कि एक वक्त था जब रशिया में इंडिया को दो नामों से जाना जाता था, राज कपूर और जवाहरलाल नेहरू। या यूं भी समझिए कि मेरे छोटे भाई शुजा अली जब अफगानिस्तान में एक अमेरिकन टीवी चैनल में नौकरी कर रहे थे, वो प्रोग्रामिंग हेड थे उस चैनल के वहाँ पर, और वो काबुल में पोस्टेड थे। तो उन्होंने एक एक दिन उनके चैनल में ये डिस्कस हुआ कि एक प्रोग्राम बनाया जाए म्यूज़िक का, और फिर ये तय हुआ कि उस प्रोग्राम का नाम क्या होगा। और फिर बहुत डिस्कशंस के बाद आखिर में ये तय हुआ कि इस प्रोग्राम का नाम होगा अ, अ, नगमात अ, अ, दर ज़मीन लताबाई। यानी लताबाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये कहते हुए कि लताबाई की ज़मीन के गाने, ये नाम तय हुआ उस प्रोग्राम का। या एक और किस्सा, हम मेरे एक दोस्त हैं राजेंद्र मेनन, उन्होंने बताया कि वो यूरोप में, शायद पोलैंड की बात कर रहे थे, कि वो पोलैंड के किसी दूर दराज के एक पहाड़ी गांव में पहुंचे, जहां एक छोटे से ढाबे पे वो गए, कुछ खाने पीने के लिए रुके। और उस ढाबे पे, उस छोटे से गांव के ढाबे पे, शहर से बहुत दूर, जहां शायद 100, 200, 500 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई हिंदी बोलने समझने वाला शख्स नहीं मिलेगा, उस जगह पर रेडियो पर या टेप रिकॉर्डर पर बॉलीवुड की किसी फिल्म का कोई गाना बज रहा था। ये है, इस तरह के और बहुत सारे किस्से हैं। ये हैं, या जैसे मैं इराक गया तो इराक में मुझसे एक बच्चे ने, एक छोटे लड़के ने एक सवाल किया कि अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन शिया और सुन्नी, शिया मुस्लिम है अमिताभ बच्चन या सुन्नी? तो मैंने कहा, भाई अमिताभ बच्चन, पहले तो सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन मुसलमान हैं, ये कैसे तय हो? तो उसने कहा, नहीं ये तो हमें मालूम है कि अमिताभ बच्चन मुसलमान है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म कुली में, उन्होंने जब वो उनको गोली लगती है तो वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है। सो दैट वे अमिताभ बच्चन इज अ मुस्लिम। ये बॉलीवुड है, और ये बॉलीवुड का रिकग्निशन है, और ये बॉलीवुड के लिए लोगों का लगाव है। और ये किसी एक मुल्क, किसी एक सरहद, किसी एक जबान के लोगों का नहीं है, ये उन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो हिंदी उर्दू ना समझते हैं ना बोलते हैं। इसके बावजूद हमारे एक्टर्स हमारी फिल्मों से वो इतना मुतासिर हैं, हमारी म्यूजिक से वो इतना मुतासिर हैं कि वो इनको समझते नहीं हैं, मगर शायद इमोशंस की अपनी कोई ज़बान नहीं होती। और इसीलिए ये फिल्में, ये एक्टर्स, ये म्यूज़िक उन सरहदों के पार जाता है जहां हमने सोचा भी नहीं। लेकिन उसी प्यारी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा समाज की उंगलियां भी उठती हैं, तमाम तरह के इल्ज़ाम भी इसी पर लगते हैं।
जब भी कोई नया मुद्दा उठता है, समाज सबसे पहले अपने पत्थर की चोट इसी इंडस्ट्री पे आजमाता है। किसी भी बड़ी नेचुरल कैलामिटी, किसी आपदा की बात हो या किसी किसी वॉर की बात हो या किसी और दूसरे इस तरह के नेचुरल कोई डिज़ास्टर की बात हो या मैन मेड डिज़ास्टर की बात हो, बॉलीवुड हमेशा सबसे आगे खड़ा मिलता है। बॉलीवुड हमेशा मदद के लिए बढ़ने वाला पहला हाथ बॉलीवुड का होता है। एक तरफ ये इंडस्ट्री ग्लैमर, लग्जरी और स्टारडम का सिंबल है, मगर दूसरी तरफ यही इंडस्ट्री है जो मुसीबत की घड़ी में अपने चेहरे को के पीछे इंसानियत, छुपी हुई इंसानियत दिखाने में ये इंडस्ट्री कभी नहीं चूकती। चाहे कारगिल वॉर के दौरान या उससे पहले इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान, वॉर जोन में जाके, उस खतरनाक वॉर जोन में जाके हमारे स्टार्स ने, टॉप स्टार्स ने जाके जवानों का हौसला बढ़ाया, उनके साथ गाना गाया, उनके साथ डांस किया, उनको एंटरटेन किया, उनका हौसला बढ़ाया। या कोविड-19 के दौरान आम लोगों की जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, प्रियंका चोपड़ा, शबाना आज़मी, जॉन अब्राहम, विद्या बालन, फरहान अख्तर, इन जैसी दर्जनों फिल्मी हस्तियों ने करोड़ों रुपए अ, आम इंसानों के लिए सामने पेश कर दिए। सोनू सूद ने इस महामारी के दौरान लाखों इमिग्रेंट जो मजदूर थे, जो लेबर्स थे, उनकी जो जो दूसरे राज्यों से आके कुछ शहरों में मजदूरी करते थे, उनकी मदद के लिए सोनू सूद ने कितना कुछ किया। शबाना आज़मी ने 10 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक खाना और राशन पहुंचाया। प्रियंका चोपड़ा ने टुगेदर फॉर इंडिया के नाम से एक मुहिम शुरू की, और ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं थी, ये ज़मीनी सच्चाई थी। ये वो मदद थी जो वाकई लोगों तक पहुंची। आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड है बॉलीवुड की मेयार और मोरालिटी पर सवाल उठाना। बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से लेके ब्लैक मनी, कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म जैसे शब्दों में, जैसे लफ्ज़ों में बॉलीवुड को घेरना। मगर सच तो ये है कि पूरी दुनिया में नेपोटिज्म किस सेक्टर में नहीं है? पॉलिटिक्स में, कॉरपोरेट सिस्टम में, परिवारवाद क्या वहाँ नहीं है? स्पोर्ट्स में लॉबिंग नहीं है? सब कुछ सब जगह है, मगर निशाने पर अगर कोई आता है तो वो बॉलीवुड है। हाँ, फिल्मी दुनिया में भी ये सब कुछ है, परिवारवाद भी है और कास्टिंग काउच भी है, मोरालिटी के इश्यूज भी हैं, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, सब कुछ है। मगर ये उतना ही है जितना किसी दूसरे सेक्टर में है। डिफरेंस बस इतना है कि पूरी दुनिया इसे देखती है। यहाँ सब कुछ पब्लिक ग्लेयर में है, कोई लीपापोती नहीं है, कोई छुपा छुपी नहीं है, कोई उस पर पर्दे डालने का काम नहीं है। यहाँ अगर हीरो का बेटा हीरो या प्रोड्यूसर का बेटा प्रोड्यूसर बनता है तो समाज का कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि उनकी फिल्में अगर समाज को पसंद आती हैं तभी वो आगे जाता है, तभी वो स्टार बनता है, और इसमें कोई बुराई नहीं, और ना ही किसी दूसरे के राइट्स पर कोई अपना हक जमा लेने वाली बात है। और ये फिल्में जो बनती हैं, ये उनके अपने पैसे की हैं। ये एक प्रोड्यूसर अगर अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है एज एज हीरो, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपना पैसा लगा रहा है, और वो अपना पैसा लगा के अपने बेटे के लिए अगर कुछ कर रहा है, और उसका बेटा अगर पब्लिक को पसंद आता है तो वो स्टार बनता है, और अगर नहीं पसंद आता तो वो घर बैठ जाता है। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई को हीरो बनाने के लिए कई फिल्में बनाई, काफ़ी पैसे खर्च किए। एक फिल्म उन्होंने मेरे गुरु सुल्तान अहमद साहब को दी, और उस फिल्म का बेस्ट पार्ट था कि उन्होंने सुल्तान साहब से कहा कि नो बजट फिल्म है, यानी आप 100 करोड़ खर्च कर दीजिए, बजट का इशू नहीं आएगा, बट यू शुड मेक हिम अ स्टार।
सुल्तान साहब बहुत रिलेक्टेंट थे, मगर उन्होंने हाँ कह दी। अ, काम शुरू हुआ। एक दिन ऐसे ही गुलशन साहब ने एक दिन सुल्तान साहब से पूछा कि सुल्तान साहब, बजट का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मगर एटलीस्ट मुझे ये बता दीजिए कि आप इस फ़िल्म को बनाने में कितनी शूटिंग शिफ्ट्स लगेंगी आपकी? तो सुल्तान साहब ने कहा कि भई मैंने कभी अपनी फ़िल्मों के लिए शिफ्ट का हिसाब नहीं रखा, मैं इसमें भी नहीं रखूँगा, और अगर आपको शिफ्ट का हिसाब चाहिए है, तो फिर मैं आपकी फ़िल्म छोड़ रहा हूँ, मैं ये फ़िल्म नहीं कर पाऊँगा। सुल्तान साहब दरअसल वो फ़िल्म करना नहीं चाहते थे, एक बहाना मिला और वो फ़िल्म छोड़ दी। कहने का मतलब ये है कि गुलशन कुमार जी अपने भाई को हीरो बनाने के लिए अपना पैसा खर्च कर रहे थे। पब्लिक को वो फेस, उसकी एक्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, वो हीरो नहीं बन सका बहुत सारे पैसों के बावजूद। और अगर यही चीज़ अगर पब्लिक को पसंद आती तो वो हीरो हो जाता। ये नेपोटिज़्म अगर है तो नेपोटिज़्म का बहुत अच्छा वर्ज़न है। ये नेपोटिज़्म उस तरह का नहीं है कि जिसने बल्ला भी ना थामा हो वो अ, किसी एसोसिएशन का हेड होके पूरी दुनिया पे राज करे। खैर, ज़्यादातर आउटसाइडर्स ने इस इंडस्ट्री को में अपनी बड़ी कड़ी मेहनत और लंबे स्ट्रगल के बाद नाम कमाया। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन सब की ज़िंदगियाँ उस सच की गवाही देती हैं। और ये सिर्फ मैं करंट लॉट की बात कर रहा हूँ। इसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, वो एक लंबी बात हो जाएगी। तो बाहर से आने वाले इन तमाम टैलेंटेड लोगों ने इस इंडस्ट्री में बड़े धक्के खाए, बड़ी मेहनतें की, बड़ा स्ट्रगल किया, तब जाके वो स्टार हुए। एक सच्चाई ये भी है कि जो लोग इस इंडस्ट्री को गंदी नाली कहते हैं, अगर मौका मिले तो सबसे पहले वही इस ग्लैमर में डुबकी लगाने को बेकरार रहते हैं। चाहे वो राजनेता हों, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे कारोबारी लोग हों, हर कोई बॉलीवुड की चकाचौंध का हिस्सा बनना चाहता है। स्क्रीन पे नाम या अपने बच्चों की तस्वीर देखना उन्हें भी उतना ही खास महसूस कराता है। रियलिटी जो है वो सोसाइटी इटसेल्फ सीक्स द वैलिडेशन एंड विजिबिलिटी विच बॉलीवुड प्रोवाइड्स। लेकिन जब कोई कंट्रोवर्सी या कोई स्कैंडल उठता है तो नैतिकता का ठेका सबसे पहले बॉलीवुड के सर पे फोड़ा जाता है और बॉलीवुड पर निशाना साधा जाता है। ट्रुथ इज कि हमारे समाज का ज्यादा हिस्सा मास्क पहनता है, बॉलीवुड वाला मेकअप नहीं। बॉलीवुड ने समाज को न सिर्फ हंसाया रुलाया बल्कि बड़े बड़े मुद्दों की तरफ भी उनका ध्यान दिलाया। चाइल्ड मैरिज, डावरी, वुमेन एम्पावरमेंट, कास्ट सिस्टम, सेकुलरिज्म, कम्युनल हार्मनी, एड्स, वाटर क्राइसिस जैसे अनगिनत सोशल इश्यूज के ऊपर मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में उन्हें ला के उन पर डिस्कस करना, उन पर काम करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये काम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने किया, हमारी फिल्मों ने किया। सत्यमेव जयते जैसे टीवी शोज लाखों दिलों की सोच को बदल देते हैं। अक्षय कुमार का भारत के वीर इनिशिएटिव जवानों के परिवारों की आवाज बनता है। शाहरुख खान, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, यूनिसेफ सैनिटाइजेशन, टाइगर प्रिजर्वेशन जैसे बहुत सारे सोशल कॉजेस के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, उनका फेस बनते हैं, और इस तरह से वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जजमेंट की चिंता किए बिना पॉजिटिव और जो कल्चरल अपनी डाइवर्सिटी है उसके साथ आगे बढ़ते रहना। सेंसरशिप, सेल्फ रेगुलेशन, फिनांस, ट्रांसपेरेंसी, कास्टिंग, हर इश्यूज पर यहाँ सवाल ज़रूर होते हैं, लेकिन सुधार भी सबसे तेज़ यहीं दिखाई देता है। कम से कम यहाँ रास्तों की तलाश चालाकी से नहीं होती बल्कि ओपन डायलॉग से होती है। ये इंडस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडस्ट्री अपने फ्लॉज को एक मिरर की तरह देखती है और उन्हें हौसलों के साथ एक्सेप्ट भी करती है। और ये इंडस्ट्री एक परिवार की तरह है और हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी रहती है। क्या आपने कभी
सुना है कि एक डॉक्टर जो किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए लेता हो, वो ऑपरेशन किसी एक का वो 1 रुपए में कर दे, या कोई और आप पेशा ले लीजिए। ये सिर्फ ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है जहाँ एक एक्टर जो 50 करोड़ एक फिल्म के लेता है, वो एक दूसरी फिल्म 100 रुपए में करता है, 101 रुपए में करता है, या फ्री में करता है। तो ये इस इंडस्ट्री की पॉजिटिव साइड है जो लोगों तक शायद आती भी नहीं है। बॉलीवुड सबसे कॉमन टारगेट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसकी जिंदगी, पूरी जिंदगी पब्लिक में, हर स्कैंडल, हर न्यूज़ 24/7 नेशनल इशू बन जाती है। इसके मेंबर्स मोस्ट एक्सेसिबल और वाइब्रेंट और एक्सप्रेसिव हैं। बॉलीवुड में ईमानदारी से अपनी कमियां भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, जो बाकी सेक्टर्स में बहुत कम दिखता है। गलती होती है तो यहाँ माफ़ी भी खुलेआम मांगी जाती है, ना कि सरकारी नेताओं की तरह से दफ्तर के कंबल में छुपा दी जाती है। बॉलीवुड वियर मेकअप नॉट मास्क। गलतियां हर इंसान से होती हैं और बॉलीवुड में कोई भी भगवान जैसा अवतारी पुरुष होने का नाटक नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड दोगली जिंदगी नहीं जीता है। जो सच है वो दुनिया के सामने है, और जो अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी। बॉलीवुड अपनी बुराइयों को बहाने बनाकर छुपाता नहीं है, और ना ही अपनी कमियों पर शर्मिंदा होकर मुंह छुपाता है। बॉलीवुड फिल्में बनाता है, सपने दिखाता है, आवाज़ उठाता है, और ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले मदद के लिए भी सबसे आगे खड़ा मिलता है। मगर सच ये है कि हर इंडस्ट्री में सुधार की ज़रूरत होती है, यहाँ भी है। मगर यहाँ दिखावे के लेयर के नीचे असली जज्बात होते हैं, दोगलेपन की नकाब नहीं। यही बॉलीवुड है। परफेक्ट भले ही ना हो, मगर दिलदार ज़रूर है। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। तो ये था हमारा बॉलीवुड न्यूज़ नेट का आज का वीडियो। आपके देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी बातें हम तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।